तो आपके घर का मीटर डिफेक्टिव है या फिर नो डिस्प्ले मीटर आप लोग चला रहे हैं, तो आपको लाइफ में जब आगे चल के जब ये बिजली विभाग में मीटर जमा होगा तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपका बिजली का बिल कितना आएगा, या फिर आपको बिजली विभाग टीम पकड़ेगी तो आपके ऊपर कितना जुर्माना रख सकती है, आपका कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल बन सकता है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता दूं, कई घरों में ये मीटर अब ऑटोमेटिक नो डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जो लोग अपने मीटर रीडर या फिर लाइनमैन से मिलके अपने घर का मीटर नो डिस्प्ले करा लेते हैं और चलाते रहते हैं कि चाहे जितना चलाओ अब बिल ज़्यादा नहीं आने वाला है, सिर्फ 200-250 रुपये का ही महीने का बिल आएगा। तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि आपने कभी भी सोचा होगा मन में कि यदि ये मीटर ऑफिस में गया तब आपका क्या होगा। तो उसी तरीके का एक हमारे कंज्यूमर हैं जो हमारे ही पावर हाउस के पीछे रहते हैं, वो ऐसा ही कांड चला रहे थे और उनका महज सिर्फ एक महीने का जो बिल आया है वो 27,000 रुपये बिल आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका जो बिल आया है वो 27,000 रुपये का करंट मंथ का बिल है। और इन्होंने नवंबर का बिल इन्होंने जमा किया था, नवंबर का बिल इन्होंने दिसंबर में जमा किया था, लेकिन सिर्फ 200 रुपये का पहले बिल आता था। लेकिन बस दिसंबर और जनवरी मिला के 2 महीने का बिल 27,000 रुपये हो गया। आज करंट आप लोग देख सकते हैं 27,950 रुपये बिल है। और ये क्या करते थे, इसी तरीके का मीटर नो डिस्प्ले चला रहे थे। ये आपने मीटर रीडर से या फिर लाइनमैन से इस तरीके से नो डिस्प्ले करा दिया, फिर उसके बाद ये हर महीने मीटर रीडर को कुछ थोड़े बहुत पैसे देते रहते थे और अपना बिजली का बिल जमा करते रहते थे, 100-200 जो आता था। लेकिन जब इनका मीटर विभाग में गया तो विभाग वालों ने इनके मीटर पे जो रीडिंग चार्ज किया तो इनके पास 27,000 रुपये की मीटर चार्ज होगी और ये बिल यहाँ पर खुल भी नहीं सकता है। जो इनके ऊपर चार्ज हुआ बिल है वो यहाँ पर खुल भी नहीं सकता। देखिए ये इस महीने में 17,000 रुपये का एक साथ बनाया गया था, तो देखिए यहाँ पर खोलने की कोशिश करो, PDF नॉट फाउंड, ये नहीं खुल सकता। और यहाँ पर देख लीजिए उससे पिछले महीने में इन्होंने 252 रुपये का जमा किया था। तो दोस्तों देखिए यदि आप लोग अपने मन से कराते हैं नो डिस्प्ले मीटर तो क्या होता है, कई बार आप लोग एसिड से करा देते हैं या कोई केमिकल डाल के नो डिस्प्ले करा देते हैं, तो वो मीटर जब विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर जब मीटर की ब्राटिंग होती है, मीटर खोले जाते हैं, तो वहाँ पर आपके जो मदरबोर्ड जो AC होती है वो एकदम जल चुकी होती है, एकदम उसमें कुछ भी नहीं बचा होता है। तब विभाग क्या करता है, ऑटोमेटिक अपनी तरफ से रीडिंग भर देता है, चाहे 100 रीडिंग भर दे, चाहे 10,000 रीडिंग भर दे, चाहे 5,000 रीडिंग भर दे, तब जाके आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। और यहीं पर यदि आपका अपने मन से नो डिस्प्ले हुआ है तब वो विभाग में जाता है, 1-2 महीने का है तो उसमें 100-200 रीडिंग मिलती है, तो 1,500 रुपये बिल बढ़ता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और एक बात आपने और सोचा होगा, यदि आपके घर पे मीटर नो डिस्प्ले लगा है तो एक बात आपको बता दूं, मीटर रीडर यदि गलती से भी उस पर 10,000 रीडिंग डाल दिया या 5,000 रीडिंग डाल दिया या 2,000 रीडिंग डाल दिया, जितनी भी रीडिंग डाल दिया उतनी रीडिंग का आपका बिल बन जाएगा और आपको वो बिल जमा ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मीटर रीडर हो या कोई लाइनमैन हो या कोई भी आपकी रीडिंग गलत डाल दिया या गलत पड़ गई या जानबूझ के डाल दिया, उतना बिल आपको देना पड़ेगा। क्योंकि बिजली विभाग में आप साबित नहीं कर पाओगे कि आपके मीटर पे कितनी रीडिंग थी, आप तो नो डिस्प्ले चला रहे हो। तो 10 पैसे बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आप लोगों का ज़्यादा आ जाए। तो इस कंज्यूमर का 27,000 रुपये आया है। तो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को बता दें यदि आपके घर में इस तरीके का कोई कांड चल रहा है तो आप जितनी जल्दी हो सके उस मीटर को चेंज करा के आप लोग लीगल बिल दीजिए। क्योंकि लीगल आप लोग यदि खर्च करने की क्षमता है तो आपकी देने की भी क्षमता होगी, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है, आप लोग जितना खर्च करें उतनी रीडिंग का बिल जरूर दें, लेकिन इस तरीके से कांड मत करना, क्योंकि आप लोग 100-200 बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको 10-20 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा।